हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले पढ़ रहे थे बेसिक मैथ, जिसके हमने 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। हम आज पढ़ेंगे हम अपने सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में देखिए हमारे पास 6 टाइप के क्वेश्चन है, यानी विभाजकता का नियम, इकाई अंक, फिर है वर्गमूल और घनमूल, उसके बाद है शून्य की संख्या, उसके बाद है शेषफल परिमेय, उसके बाद है गुणनखंडों की संख्या। तो ये संख्या पद्धति में हमारे पास कितने टाइप है? 6 टाइप है, जिसमें हमने विभाजकता का नियम ये हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे इकाई का अंक। तो देखिए इकाई का अंक, इकाई का अंक किसे कहते हैं। देख, किसी भी संख्या के बाएं से अंतिम अंक ही उस संख्या का क्या होता है? इकाई अंक होता है। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे क्या है 52,301, तो बाएं से अंतिम अंक, बाएं से क्या है? अंतिम अंक, यही क्या है अपना इकाई अंक। यानी मान के चलिए किसी भी संख्या का लास्ट जो डिजिट होता है वही क्या होता है? इकाई अंक। तो इसमें इकाई अंक क्या हो गया अपना? इसका इकाई अंक क्या हो गया? 1। क्या हो गया? 1। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे क्या है 523, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है अपना? 3 है। तो 3 क्या है इस संख्या का? इकाई अंक। तो इसका क्या है? इकाई अंक क्या हो गया? 3। आगे देखिए, जैसे अगर कोई संख्या गुणा में है और उसका हमें इकाई अंक ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए क्या है कि 63 इंटू 67 इंटू 73 इंटू 59 इंटू क्या है 61। देखिए अगर इस संख्या का हमें इकाई अंक ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? देखिए हर संख्या का हम क्या कर लेंगे? इकाई अंक ही लेंगे और उनका मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। जैसे इनका इकाई अंक क्या है इस संख्या का? देखिए अगर 63 का इकाई अंक देखे तो क्या है? 3। और 67 का इकाई अंक क्या है? 7। इसका क्या है? 3। इसका क्या है? 9। इसका क्या है? 1। तो इनको क्या करना है? आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे क्या करेंगे फिर? 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 1। हमें कंप्लीट संख्या का गुणा नहीं करना है, बस इकाई अंक लीजिए हर संख्या का और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे देखिए, अगर 3 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 21। अब 21 को 3 से गुणा नहीं करना है, इसका भी क्या लेना है? हमें इकाई अंक लेना है और उसको अगली संख्या से मल्टीप्लाई करना है। यानी 1 का किससे गुणा करेंगे? 3 से, तो कितना आ जाएगा? 3। फिर क्या करेंगे? 3 को किससे गुणा करेंगे? 9 से, तो कितना आ गया? 27। अब 27 को 1 से गुणा नहीं करेंगे, इसका केवल क्या लेंगे हम? इकाई अंक। तो 7 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 7। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसी संख्या दी हुई हो हमारे पास तो इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे? सभी संख्याओं का बस इकाई अंक उठाइए और उनको आपस में क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए। फिर क्या है, जैसे मल्टीप्लाई की प्रक्रिया करते हैं तो फिर से इकाई अंक ही लेना है, पूरी संख्या को नहीं लेना है। जैसे 21 आया तो 21 का केवल क्या लेना है हमें? अंतिम अंक यानी इकाई अंक। 1 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3। फिर 3 को 9 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 27। फिर 27 को गुणा नहीं करना है 1 से, किससे करना है? केवल 7 से 1 को। तो 7 से 1 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। ये अपना क्या है? इस संख्या का क्या है? इकाई अंक। यानी इसका क्या हो गया? यूनिट डिजिट। कितना आया इस संख्या का? 7। क्या आया अपने पास? 7। देखिए जैसे अगला प्रश्न देखिए आप, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 475 इंटू क्या है? 575। फिर क्या है? इंटू 42। फिर क्या है? इंटू 817।
इंटू क्या है हमारे पास 526। क्या करना है, हमें पूरी संख्या को आपस में गुणा नहीं करना है। तो क्या करेंगे हम, इस संख्या का क्या उठाएंगे, केवल इकाई का अंक। तो इसका इकाई अंक क्या है, लास्ट का डिजिट क्या है 5, तो यहां से 5 उठा लिया। इंटू यहाँ क्या है, इसका इकाई अंक क्या है 5, तो यहां से 5 उठा लिया। इंटू 42 का लास्ट अंक क्या है 2, तो इसको उठा लिया। इंटू 817 का क्या है इकाई अंक 7, तो 7 को उठा लिया। इंटू 526 का लास्ट अंक क्या है 6, तो 6 को उठा लिया। तो अब देखिए इनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखिए अगर 5 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 25। अब क्या करना है, हमें 25 को 2 से गुणा नहीं करना है, किसको करना है, ओनली 5 को 2 से गुणा करना है। तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10। अब क्या करेंगे, 10 को अगली संख्या से गुणा नहीं करेंगे, ओनली इसका लास्ट जो डिजिट है उससे गुणा करेंगे, किसको 7 को। तो 0 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0, यानी 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो कितना आता है 0। फिर देखिए 0 को किससे गुणा करेंगे 6 से, तो कितना आएगा 0, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आया अपने पास, इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक कितना आया हमारे पास 0। देखिए अगर ऐसी संख्या आ जाए जैसे 5 का गुणा हो 2 से, तो उसमें हमेशा क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। जैसे कोई भी संख्या हो, देखना देखिए जो भी संख्या हो, जैसे 552 इंटू 425, इसमें क्या है, देखिए लास्ट में कितना आ रहा है 5 आ रहा है, कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और इसमें कितना है 2। अगर इनका हम इकाई अंक देखेंगे तो कितना होगा, हमेशा 0। क्यों, जब 5 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 10, और 10 का इकाई अंक क्या होता है 0, क्या होता है 0। तो इस कंप्लीट संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी जब 5 को 2 से गुणा करते हैं तो 10 आता है, जब 5 को 2 से गुणा करते हैं तो 10 आता है, यानी लास्ट में क्या आ रहा है 0। अगर लास्ट में 0 आ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, उस कंप्लीट संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, कंप्लीट संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। जैसे अगर किसी संख्या में गुणा में आ जाए 5 इंटू 4, तो 5 इंटू 4 कितना होता है 20, इसमें फिर से क्या आ रहा है लास्ट में 0, तो इस कंप्लीट संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। ठीक है, जैसे 5 को 6 से मल्टीप्लाई ऐसा आ जाए कोई क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 को 6 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 30, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यानी 5 को अगर 2 से 4 से और 6 से 8 से गुणा करना हो तब कितना आ जाएगा इकाई अंक 0। जैसे अगला उदाहरण देखना आप, अगला उदाहरण है 49,237 इंटू 2995 इंटू क्या है 528, कितना है 528 इंटू कितना है 73 इंटू कितना है 9। अब इस संख्या का हमें क्या निकालना है, इकाई अंक। तो क्या करेंगे, देखो पूरी संख्या का हमें क्या उठाना है, केवल इकाई अंक उठाना है, यानी लास्ट का डिजिट उठाना है। तो देखिए इस संख्या लास्ट का डिजिट क्या है 7, 7 गुणा का निशान है तो गुणा, इसका लास्ट क्या है 5 गुणा, इसका लास्ट कितना है 8, 8 इंटू इसका लास्ट कितना है 3, और 9 का लास्ट क्या है 9। अब इसको गुणा करना है, देखिए इसमें क्या आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है, बीच में कितना आ रहा है, सॉरी देखिए बीच में क्या आ रहा है 5 इंटू 8, यानी 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा 40। अब लास्ट में कितना आ गया 0, यानी किसी संख्या का इकाई अंक क्या आ गया 0। अब 0 को किसी से भी गुणा करो आप, कितना आ जाएगा उसका आंसर 0। यानी अगर 8 इंटू 5 बीच में आ गया तो इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, सीधा सा इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। अगर देखिए हम प्रोसेस करके देखें तो भी यही आएगा आंसर, देखना एक बार।
इस 7 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। अब क्या करते हैं, इसका लास्ट अंक उठाते हैं और लास्ट अंक को किससे गुणा करते हैं, अगले अंक से, यानी 5 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 पंजो 40। अब 40 कंप्लीट को गुणा नहीं करेंगे अगली संख्या से, किससे गुणा करेंगे, लास्ट के अंक से, यानी 0 को गुणा करेंगे किससे, 3 से। तो 0 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा 0। फिर 0 को किससे गुणा करेंगे 9 से, तो आंसर क्या आएगा 0, यानी इसका इकाई अंक क्या आ गया 0। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आया 0। इसका आंसर कितना आया 0। एक संख्या आगे देखिए, आगे है जैसे 81 इंटू 82 इंटू 83। अब देखिए डैश डैश है, इसका मतलब क्या है आगे 84 85 86 87 88 और 89। कितना आ जाएगा 84 इंटू 85 इंटू 86 इंटू 87 इंटू 88 इंटू 89। क्या आ गया, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, लास्ट के अंक को उठाना है। तो कितना है इसका लास्ट अंक, देखिए इसका लास्ट अंक कितना है 1, इसका कितना है 2, इसका कितना है 3, इसका कितना है 4, इसका कितना है 5, इसका कितना है 6, इसका कितना है 7, इसका कितना है 8 और इसका कितना है 9। तो देखिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। फिर क्या करते हैं, इसको इससे गुणा, यानी तब जब 1 को 2 से गुणा करेंगे, 1 को किससे गुणा करेंगे 2 से, कितना आएगा 2। फिर क्या करते हैं, इसका लास्ट डिजिट, तो इसका तो लास्ट कितना है 2 ही है, 2 को किससे गुणा करेंगे 3 से, कितना आएगा 6। फिर 6 को क्या करते हैं अगले अंक से गुणा, तो कितना आ गया, 6 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24। अब 24 का क्या उठाना है, केवल लास्ट अंक, तो लास्ट अंक कितना है 4, तो 4 को किससे गुणा करेंगे 5 से, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 20। अब देखिए यहाँ कितना आ गया 0। अब आगे किसी भी संख्या से आप गुणा करोगे तो कितना आएगा 0। इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना आ गया 0। इसका इकाई अंक कितना आया 0। कितना आया 0। यहां से आप क्या समझे, देखिए अगर कोई भी संख्या लगातार 5 बार क्रमागत है तो उस संख्या का हमेशा इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। जैसे क्रमागत का मतलब क्या है, 1 के बाद क्या हो 2, 2 के बाद क्या हो 3, 3 के बाद क्या हो 4, 4 के बाद क्या हो 5, यानी 5 बार कम से कम क्या होनी चाहिए क्रमागत होनी चाहिए। उसके बाद कितनी भी हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा हमेशा 0 होगा। जैसे देखना कोई भी क्वेश्चन है, जैसे क्या है 71 इंटू 72 इंटू 73 इंटू 74 इंटू 75 इंटू 76। देखिए लगातार 5 बार आ रहा है क्रमागत, देखिए 71 72 73 74 75, 1 2 3 4 और 5, यानी एक संख्या लगातार 5 बार क्रमागत आ रही है, इसका मतलब उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा हमेशा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। जैसे एक उदाहरण और देखना, जैसे अगर ऐसा पूछ ले 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 100 तक, कितनी बार 100 तक। अगर इसका पूछ ले हमें इकाई अंक क्या होगा तो कितना होगा, क्योंकि 1 2 3 4 और 5 लगातार आ रही है, इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा इकाई अंक 0। आगे देखिए अगला उदाहरण देखिए, यह मैंने आपको समझा दिया है, यानी कोई भी संख्या लगातार अगर 5 बार क्रमागत आ रही है तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए 51 इंटू 52 इंटू 53 इंटू 54 इंटू 55, यानी कोई भी संख्या लगातार 5 बार नहीं आ रही है, 55 यहाँ नहीं है, कितना है 56 है, यानी लगातार 5 बार नहीं है, इसका मतलब इसका इकाई अंक 0 नहीं होगा। तो क्या है 51 इंटू
52 इंटू 53 इंटू 54 इंटू 56 इंटू 57 इंटू 58 इंटू 59। देखना, इसको आराम से ध्यान से पढ़ना है। अगर कहीं जल्दबाजी में आप इसको 5 बार पढ़ लिया, जैसे 55 पढ़ लिया है बीच में, और आप इसको इकाई अंक कितना कर दो 0, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी इसमें लगातार चार बार या एक क्रमागत 5 बार नहीं आ रही है। तो अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन का, देखिए वही तरीका है, इकाई अंक उठाएंगे सभी का। इस 51 का इकाई अंक क्या है 1, इंटू इसका क्या है 2, इंटू इसका क्या है 3, इंटू इसका क्या है 4, इंटू इसका कितना है 6, इंटू इसका कितना है 7, इंटू इसका कितना है 8, इंटू इसका कितना है 9। अब क्या करेंगे, देखिए इसको इससे गुणा, जब 1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2। 2 को क्या करते हैं अगली संख्या से गुणा, यानी 2 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6। 6 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24। 24 का क्या लेना है ओनली 4। 4 को किससे गुणा करेंगे अगली संख्या से। 4 को 6 से गुणा करेंगे तो फिर से कितना आएगा 24। फिर से 4 को गुणा करेंगे किससे 7 से, तो 7 को 4 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 28। फिर क्या करेंगे 8 को 8 से गुणा करेंगे, 28 का क्या लेंगे केवल 8। 8 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 64। फिर क्या करेंगे केवल 4 उठाएंगे इसका, और 4 को किससे गुणा करेंगे 9 से, तो कितना आ जाएगा 9 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, यानी 36। तो इसका इकाई अंक क्या आ रहा है 6, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक क्या होगा क्या होगा 6। अगला उदाहरण देखना 6 नंबर। छह नंबर उदाहरण क्या है, 452 इंटू 647 इंटू 553 इंटू 379। क्या है 452 इंटू 647 इंटू 553 इंटू क्या है 379। क्या है 379। क्या करेंगे, लास्ट का डिजिट उठाएंगे, यहां से 2, यहां से 7, यहां से 3, यहां से 9। क्या करेंगे इनको आपस में गुणा, 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 9। क्या हो जाएगा, देखिए 2 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 14। 14 का क्या लेंगे ओनली 4। 4 को किससे गुणा करेंगे 3 से, कितना आता है 12। 12 का क्या लेंगे ओनली 2। 2 को किससे गुणा करेंगे 9 से, कितना आ जाएगा 18। इसका इकाई अंक कितना हो गया ओनली लास्ट का डिजिट कितना 8। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। आगे देखिए अगला उदाहरण है, अगला क्वेश्चन क्या है 461 प्लस 671 प्लस 223 प्लस 1322 प्लस 34। क्या है 461 प्लस 671 प्लस, देखिए अब की बार किसका निशान है प्लस का, अब की बार गुणा का निशान नहीं है। फिर क्या है 223 प्लस 1322 प्लस कितना है 34। क्या करेंगे, जैसे गुणा में इकाई का अंक उठा रहे थे वैसे ही प्लस में भी इकाई का अंक उठाएंगे। तो इकाई का अंक क्या है, देखिए यहाँ तो इकाई का अंक क्या है 1, यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 4। इनको क्या करेंगे बीच में प्लस का निशान है तो प्लस कर देंगे। तो क्या करेंगे 1 प्लस 1
प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4, इनको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इकाई अंक आ जाएगा। जैसे क्या करेंगे, एक को एक से जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11, कितना हो गया 11। देखिए एक को एक में जोड़ेंगे तो कितना, 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11, यानी इसका इकाई अंक क्या आया, ओनली 1। 11 का क्या लेंगे, केवल लास्ट का नंबर, तो लास्ट का नंबर क्या है 1, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। अगला एग्जांपल क्या है कि प्लस प्लस और माइनस दोनों साथ हो तब क्या करें, देखिए क्या है क्वेश्चन, 788 प्लस 55 माइनस का 321, क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, वही क्या है, लास्ट का अंक उठाएंगे, क्या उठाएंगे, लास्ट का अंक, इसका कितना है 8, इसका कितना है 5, इसका कितना है 1, बस चिन्ह का ध्यान रखना है, यहां से 8 उठाएंगे तो 8, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस, यहां से कितना उठाएंगे 5, बीच में निशान किसका है, माइनस का, तो माइनस, यहाँ कितना है 1, तो 1 का 1। अब देखिए 8 और 5 13 माइनस 1, 13 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12, लास्ट का इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका 2, यानी लास्ट का नंबर ही क्या होता है, इकाई अंक, तो कितना हो जाएगा 2। यानी आपको कंप्लीट जोड़ना नहीं है, केवल इकाई के अंकों को जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, क्या आ जाएगा हमारे पास, इकाई अंक। तो इसका आंसर कितना आया हमारे पास, इकाई अंक कितना आया 2, कितना आया 2। जैसे अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ साथ में अपने नोट्स बनाने चलते हैं, साथ साथ में क्या करना है आपको, नोट्स बनाने चलने हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है कि 52 इंटू 33 इंटू 77 इंटू 20। देखिए क्या करते हैं, वही सेम प्रोसेस रहेगी, लास्ट के डिजिट को उठाना है, यहां से 2 इंटू यहां से 3 इंटू यहां से 7 इंटू यहां से 0। अब देखिए लास्ट में क्या आ गया 0, 0 का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, हमेशा आंसर 0, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, सीधा सा इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका इकाई अंक 0, यानी इसका क्या हो जाएगा इकाई अंक देखिए, अगर कोई भी गुणा में अगर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 या 100 हो किसी के भी मल्टीपल में, और उसका इकाई अंक पूछे तो हमेशा क्या होगा 0 होगा। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, अगर प्लस और गुणा साथ में आ जाए तो क्या उसका इकाई अंक क्या होगा। जैसे क्या है 524 प्लस क्या है 71 इंटू क्या है 624। क्या करना है, सेम प्रोसेस वही करनी है, क्या करेंगे लास्ट का डिजिट उठाएंगे, यहां से 4 उठाएंगे, यहां से 1 उठाएंगे, यहां से 4 उठाएंगे, बस चिन्ह का ध्यान रखना है, यहां से 4 उठाएंगे तो 4 का 4, बीच में किसका निशान है प्लस का, तो प्लस, यहां कितना उठाएंगे 1, बीच में किसका निशान है मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई, यहां से कितना उठाएंगे 4। अब क्या करेंगे, देखिए बोर्ड मास नियम क्या कहता है, बोर्ड मास,
यानी सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, उसके बाद ऑफ सोल्व होता है, उसके बाद डिवाइड सोल्व होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई सोल्व होता है, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे? गुणा को। तो यहाँ 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 को किससे गुणा करना है? 1 से। तो 4 प्लस 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4। 4 और 4 कितना हो गया? 8। ये अपना क्या आ गया? इकाई अंक। तो इसका इकाई अंक क्या आया? इकाई अंक कितना आया? 8। ठीक है, एक बार दोबारा देखिए इसको। क्या है क्वेश्चन देखिए कि 524, बीच में किसका निशान है? प्लस का। फिर कितना है? 71। फिर किसका निशान है? गुणा का। फिर कितना है? 624। क्या करते हैं? सभी का लास्ट का नंबर उठाना है। तो इसका लास्ट का क्या है? 4। इसका कितना है? 1। इसका कितना है? 4। तो इसका 4 उठाएंगे। बीच में किसका निशान है? प्लस का। तो प्लस का प्लस। यहां से कितना उठाएंगे? 1। बीच में किसका निशान है? गुणा का। तो गुणा। यहां से कितना उठाएंगे? 4। अब क्या करेंगे? 4 प्लस 1 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4। 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8। यही अपना इसका क्या है? आंसर है। यानी इसका क्या हो जाएगा? इकाई अंक। क्या हो जाएगा? इकाई अंक। अब देखिए आगे के वीडियो में हम देखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ पावर नंबर, यानी जिन नंबर के पावर लगी हो, जैसे 23 की पावर 46 हो, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो एक हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।